program to bring you a special Hello report. everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session. Another crazy day of World Cup, a crazy day of World Cup. कहाँ से शुरू करें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम काइंड ऑफ सैड. मुझे खुद भी इस चीज़ का अफसोस है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइएगा नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। Cristiano Ronaldo and Portugal are out of the World Cup, and end of an era. Um, I really am sorry for that, and I really feel sad about it. क्योंकि देखो, the best goal scorer in the history of this game, and this is something that's not debatable at all. क्योंकि रोनाल्डो की जो लेगेसी है और रोनाल्डो का जो करियर है थ्रू आउट द ईयर्स अगर हम देखें तो he has been proving himself and making and giving us iconic and historical moments throughout his career, whether it's Manchester United or Real Madrid. बहुत अरसा लगा गिरने में इसको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक वक्त था कि मैं इससे खार खाने लग गया था, मैं तंग होने लग गया था रोनाल्डो से. कि बार्सिलोना was struggling and we weren't winning any Champions League or any European trophy. लेकिन उसी दौरान रियल मैड्रिड और रोनाल्डो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, और रोनाल्डो जितना इन्वॉल्व और जितना इम्पोर्टेंट था उनके स्ट्रक्चर में, और वो भी रियल मैड्रिड जैसे बड़े और मेगा क्लब के अंदर. सो दैट्स एन अचीवमेंट एंड दैट इज समथिंग दैट शुड नेवर बी ओवरलुक्ड. और व्हाट अ कैरियर ही हैड. सैड वाइब्स यार, सैड वाइब्स टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि देखो, I want Messi to win the World Cup. That's there. But Last Dance की जो एक अपॉर्चुनिटी थी ना, कि हम अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल और अर्जेंटीना विद मेसी एंड पोर्चुगल विद रोनाल्डो देखने की एक आस थी, और जब तक ये ड्रीम जिंदा रहा तब तक एक इंटेंसिटी थी फुट वर्ल्ड कप देखने की, और ये ओवरऑल जो इस वक्त ये टूर्नामेंट चल रहा है. और अब ये सपना टूट चुका है. द ड्रीम इज अलाइव. देखो, अपना ड्रीम अलाइव है. आई एम नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बट अपना ड्रीम अलाइव है. लेकिन एक लास्ट डांस देखने वाला जो एक था ना स्कोप, वो दैट्स नॉट देयर एनी मोर. और had to see Neymar cry this week. We saw Ronaldo crying tonight. क्या दिन आते हैं यार. It's a cruel sports यार, फुटबॉल जो हकीकत है. तो रोनाल्डो को रोता हुआ देख के, नेमार को रोता हुआ देख के आज आई वाज काइंड ऑफ सैड एज वेल. पता नहीं पूरा वीक ही सैड है ये, और पता नहीं क्या पता पूरा साल ही सैड है. आई डोंट नो, बट बिकॉज वी सॉ मेसी लीव बार्सिलोना को हमने एलिमिनेट होते हुए देखा दोबारा चैंपियंस लीग से. And then this whole year has been full of tragedies and stuff that made us sad. तो अब हुआ क्या आज के गेम के अंदर? रोनाल्डो तो बाहर हुआ, पोर्चुगल के साथ जो हुआ उसका अफसोस भी. अब इसमें कुछ गलतियां थी. देखो, सांटोस की गलती पहली कि स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जो 6-1 ये लोग जीते हैं ना, दैट वाज समथिंग दैट वाज गुड फॉर देम टू कीप देयर मोरल हाई. बट वो टेक्टिकली उस गेम में कुछ ऐसा नहीं था जिसको देख के कुछ बहुत आउट क्लासेस लग रही थी. इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगेन एंड अगेन नजर आ रही थी. और वो लड़का जिस किस्म के फिनिश कर रहा था उस दिन, आई सेड दैट टू माई फ्रेंड एज वेल कि यार वी शुड नॉट हाइप अप दिस गाय लाइक दैट, एटलीस्ट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ. क्योंकि वो जो फिनिशिंग और जो जिस किस्म के गोल उसके अंदर जा रहे थे ना, वो लकी डे वाले गोल से. दैट लिटरली लुक लाइक कि वो इट वॉज हिज डे, और वो जो भी स्ट्राइक कर रहा है वो अंदर जा रही है. एंड दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट इम्प्रेस समवन. और वो ही इल्यूजन रही मुझे लगता है सांटोस के दिमाग में कि यार ही डिड वेल अगेंस्ट स्विट्जरलैंड. अब मोरक्को का जो प्लेइंग स्टाइल है और जो वो जिस टाइप की फुटबॉल रेप्लिकेट करे ना, वो लिवरपूल वाली है. देयर विंग बैक्स आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द गेम, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली तो चलो सब हर टीम के होता है, पर ऑफेंसिवली और ट्रांजिशनल फेजेस में विंग बैक्स कितने इन्वॉल्व हैं और कितनी डिपेंडेंट है आपकी टीम, वो उसको मोरक्को को वहां देख के उसको जज करना चाहिए था. अब जाओ कैंसेलो इनका बेस्ट विंग बैक है. स्विट्जरलैंड के विंग बैक स्लो, ठीक है, उनको पकड़ना, उनको मार्क करना, उनके अगेंस्ट खेलना इट्स मच इजियर. डालोट और राफेल गेरेरो डिड द जॉब. बट आज आपके पास दुनिया का मोस्ट डेंजरस राइट बैक अशरफ हकीमी था भाई, और वो लीड कर रहा है. अल नसरी का अगर गोल देखा जाए, वो पॉइंट तो वो तो अपनी जगह पे. अल नसरी ने जो गोल मारा दैट्स देयर, वो तो खतरनाक गोल मारा ना. मतलब वो पता नहीं, मैं जो 7-7.5 फुट जंप लगा के उसने विन किया, और व्हाट अ बॉल. और वो लिवरपूल वाला स्ट्रक्चर, अगेन विंग बैक्स बॉल फेंक रहे हैं अंदर ओवर एंड ओवर अगेन, और वो फिजिकल भी हैं, वो तेज भी हैं, वो बॉल भी रख सकते हैं, वो बॉल आगे खेल भी सकते हैं. और मोरक्को जिस किस्म का ये गेम खेल रही है,
यार मतलब मैं आई एम रियली सरप्राइज टू सी मोरक्को। मैं क्या, पूरी दुनिया सरप्राइज है भाई। फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू प्ले अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड द फर्स्ट मुस्लिम टीम टू प्ले अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो बिग अचीवमेंट यार। एंड्रयू टेट मुसलमान हो गया और काफ़ी मतलब यानी स्पीड मुसलमान हो गया। मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, मुसलमान सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो स्कोप है अपना। देखो अल्लाह की मदद आ गई है, कुदरत का निज़ाम तो अब ये है कि यार मोरक्को इज द टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी। सऊदीया का कोच भी बैठा हुआ देख रहा था ये मैच, और भी काफ़ी कोचेस, काफ़ी लोग आज का गेम ये वाला देख रहे थे, पोर्चुगल मोरक्को। और मुझे कल ही फीलिंग आ रही थी कि यार मोरक्को माइट बी अ टफ ओपोनेंट फॉर पोर्चुगल। और मुझे उनका लग रहा था कि यार वो जिस किस्म की फुटबॉल खेल रहे हैं ना, वो इस वक्त वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को फंस सकते हैं। यार उनकी मिडफील्ड, देयर इज दिस 21-22 ईयर्स ओल्ड किड जो कि आई गेस लेंस में खेलता है फ्रेंच लीग के अंदर, दे आर एट द बॉटम ऑफ द लीग। वो टॉप क्लास, जिसको लुइस एनरिके प्रेस कर रहा था उस बॉय को। जैसे हर वर्ल्ड कप में एक वंडर किड और एक आउट क्लास प्लेयर निकल कर आता है, यंगस्टर, जिसके बारे में दुनिया को इतना पता नहीं होता और अचानक से वर्ल्ड कप में इमर्ज होता है। तो वही टैलेंट है ये लड़का। टैक्टिकली ही इज अ मैनेजर्स ड्रीम प्लेयर। जितना ये ऑफेंसिवली डेंजरस है उतना ही ये डिफेंसिवली भी डेंजरस है। और फिर टॉल है, और फिर उसकी रीच, और वो लाइक ही इज रियली क्लेवर ड्यूरिंग द गेम। उसके डिसीजंस, ही इज अ स्टार प्लेयर फॉर मी। लाइक एवरीवन वाज टॉकिंग। आज बेलिंगम को हमने देखा, बेलिंगम ने आज का बड़ा गेम था, ही कुड हैव डन बेटर, बट चलो उस पर हम लेटर ऑन आते हैं। बट लोग पेदरी की बात करते हैं, लोग गावी की बात कर रहे हैं, सब मतलब काफ़ी प्लेयर्स की लोग बात करेंगे, ये यंगस्टर पोर्चुगल के बहुत सारे प्लेयर्स। लेकिन ये लड़का Onohi, he's having a wonderful tournament and I see him going to a top club right after the World Cup. तो मोरक्को की टीम का ये जो है ना इंजन है, ये हार्ट है, कैटलिस्ट है ये उनकी टीम का, मोरक्को की। तो व्हाट अ गेम मोरक्को प्लेड, दे नॉक्ड पोर्चुगल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। यार मतलब कुत्ती फुटबॉल खेल रहे हैं, कुत्ती फुटबॉल खेल रहे हैं। आप देखो, इन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया बेल्जियम और क्रोवेशिया के होते हुए, ठीक है। फिर इन्होंने स्पेन को हराया, इन्होंने बेल्जियम को भी हराया, इन्होंने पोर्चुगल को भी हराया, और इन्होंने गोल भी नहीं खाया इन तीनों से। आप चेक कर रहे हैं, डिफेंसिवली दे आर सुपर, खतरनाक डिफेंस। व्हाट अ टीम यार। मतलब मैंने अफ्रीकन टीम से इस इंटेंसिटी की फुटबॉल कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। खतरनाक टूर्नामेंट जा रहा है एंड द वे दैट दे आर प्लेइंग, I see them going into the finals and I in fact want them to go into the finals. तो अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज हमने यार इस वीक पूरे में हमने बड़े खतरनाक चीज देखे। नेमार, फिर कल जो मेसी को देखा, उसकी तो मैं जितनी मर्जी बात करता रहूँ, वो तो कम है। There will always be things that you can talk about, especially in that certain game. किलर गेम यार, वो पास यार, कोई टैक्टिक्स, कोई क्या क्या प्लान करोगे यार। आपने अपने टॉप डिफेंडर्स लगा दिए, सब लगा दिए, वो नहीं दिखा सकते आप किसी को, वो पास नहीं सिखा सकते आप किसी को, वो विजन, वो इमेज आप नहीं दे सकते। एनीवे, फिर मैं उसी पे आ जाऊंगा, मेसी पे। बट कहने का मकसद ये है कि यार बहुत से लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पेनल्टी मिस हुई, ये हुआ वो हुआ। यार मतलब देखो, एट दिस सर्टेन पॉइंट आई विल नॉट से दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक इन दैट वे, क्योंकि रोनाल्डो को इस वक्त शोल्डर की और एक कवरेज की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी उसकी गांड मारेंगे। लेकिन वो कर चुका है अपने हिस्से का, रोनाल्डो का हो गया है। अब उसको अब किसी चीज को लेबल रख के या किसी बात को रीजन बना के उसको क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आज भी अगर गोल स्कोर करना छोड़ दे तो अगले 10 साल तक कोई ऐसा लड़का नहीं आने वाला जो उसके रिकॉर्ड मैच कर सकता है। तो छोड़ दो उसको, ये लेवरेज है। आई एम रियली सैड अबाउट इट। मुझे बड़ा अफसोस है रोनाल्डो को बाहर जाता हुआ देख के, बट हुआ तो हुआ, नेमार गया, रोनाल्डो गया, बट द ड्रीम इज स्टिल अलाइव। फिर हमारे पास दूसरा गेम आया, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। अब इस गेम की अगर हम बात करें तो फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड में यार देखो, इट्स नॉट कमिंग होम। सबसे पहले तो ये इट्स नॉट कमिंग होम, ठीक है। और यार इंग्लैंड प्लेड अ गुड गेम, लेकिन यार अम्बापे जो किलर है यार, वो सबको पता है कि ये 2 नंबर शर्ट पहन के आज जो काइल वॉकर आया हुआ है, ये रोकेगा अम्बापे को। अम्बापे को पता है ये रोकेगा मुझे, इसको पता है मुझे रोकना उसको। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सब, दोनों हेड टू हेड डुएल में आए, फाड़ दिया भैंचोद अम्बापे ने। क्या खाता है ये क्या खाता है, इसका पता करो। व्हाट डज दिस गाय ईट्स, लाइक क्रेजी यार। उसने
शोल्डर टू शोल्डर रख के उसको बीट भी किया, फिर जाके किलर पास भी खिलाया जो कि गोल हो सकता था। एंड थ्रू आउट द गेम ही वॉज पेन इन द एस। और काइल वॉकर का काम था उसको साउथगेट ने मैन मार्क कराया, ब्रेव डिसीजन, एंड ही somehow did a good job। मैं ये नहीं बोलूंगा, एम्बापे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डिफेंडर्स नाइटमेयर टू बी ऑनेस्ट। तो इंग्लैंड ने गेम सही स्टार्ट किया, बहुत टाकरे का मुकाबला चल रहा था, 50-50 हर चीज के अंदर, पोजेशन, शॉट्स, चांसेस, टैकल्स, प्रीटी मच एवरीथिंग वाज बैलेंस्ड। अब हुआ क्या कि फ्रांस की एक टेक्निक है ना, मैंने देखा है जो जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, वो है क्रॉसिंग। फ्रांस वाले बॉलें फेंकना शुरू करेंगे अंदर तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, और उसमें उनके पास उसका एक्सपर्ट है ओलिवर जीरूड, अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर। एसी मिलान को लीग जिताई, फ्रेंच लीग में बाप स्टैट्स, आर्सेनल में ही वाज अ डिसेंट प्लेयर। फ्रांस का वर्ल्ड कप विनिंग रन जो था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ही इसका उस पजल के अंदर था, ओलिवर जीरूड का। तो अब इंग्लैंड मैच कर रही थी उनको ऑलमोस्ट हर पार्ट में गेम के, इंग्लैंड वाज ट्राइंग, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि फ्रांस बॉल प्लेइंग में और प्रेसिंग में आज फ्रांस ने दिखाया कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और हैरी केन यार इस लेवल पे आके इतना करीब पहुंच के, यार क्या मतलब हैरी केन से अब मसला पता है क्या, मैं जब देख रहा था ना तो मुझे भी याद था कि मैच ये लॉरेस तो इसकी पता नहीं 300-400 पेनल्टियां सेव कर चुका होगा प्रैक्टिस सेशन में टॉटनहम के आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, और वही प्रेशर दोनों को खा रहा था, और उसी प्रेशर में लॉरेस ने पहली उससे सेव नहीं हुई, और दूसरे में केन ने ओवरथिंक करते हुए, बिकॉज केन वाज ओवरथिंकिंग, पूरी पेनल्टी रूटीन सेट करके फिर वापस पीछे गया, फिर दोबारा वही सब किया, तो प्रेशर वाज देयर। तो हमने देखा भाई फ्रांस ने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाई, दैट व्हाई दे आर द वर्ल्ड चैंपियन। केन ने गेम गड़वाया, इंग्लैंड उनको मैच कर रही थी ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर। डिफेंसिवली डेक्लन राइस हैड अ किलर गेम, डेक्लन राइस ने जो गेम खेला है, मैं कहता हूं कि इमर्ज हुआ है वो लड़का भी, जिस टाइप का वो प्लेयर था और जिस तरह उसने अपनी गेम चेंज की है। और चुआमेनी का गोल, ओए होए होए, ऑल्दो मतलब उसने पेनल्टी भी दिलवाई, ठीक है वो सब सही है यार। दूसरा वाले गोल में रेफ ने बैंड जो पेनल्टी नहीं दी, पूरा अंधे को भी दिख रहा था वो पेनल्टी है, पर उसने पेनल्टी नहीं दी। बट चलो वार ने फिर उस डिसीजन को रिवर्ट किया, और खैर वार ने उस डिसीजन को रिवर्ट किया और फिर वार ने पेनल्टी दी। लेकिन ओवरऑल गेम जो था किलर गेम, ब्लॉकबस्टर ऑफ अ गेम, हमने क्लासिकल क्वालिटी फुटबॉल देखी इस गेम के अंदर। लेकिन इंग्लैंड को मैं चाहता था कि इंग्लैंड जीते, एंड देयर केम अ टाइम ड्यूरिंग द गेम जहां लग भी रहा था कि इंग्लैंड ग्रिप कर रही है गेम को, और था भी ग्रिप। हैरी केन को वो पेनल्टी मारनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टन आर्म बैंड। और यार हैरी केन स्ट्राइकर है यार, पोचर है, मैच कन्वर्ट करता है। लेकिन टॉटनहम का तुम्हें पता है, टॉटनहम की तो बॉटलिंग की आदत इसके खून में, वो तो नहीं जाने वाली। आज का गेम डोमिनेट करते हुए भी गड़वा दिया, बीच में बहुत हद तक फ्रांस के अगेंस्ट डोमिनेट कर रहे थे ये गेम। लेकिन अनदर सैड डे ऑफ वर्ल्ड कप, आई वुड से फ्रांस इज स्टिल इन, अर्जेंटीना भी अभी अंदर ही है। अब कहीं क्रोएशिया मोरक्को का फाइनल ना हो रहा हो, खतरनाक फाइनल है। देखो फ्रांस के अगेंस्ट मोरक्को है, और इस वक्त देखो मोरक्को को देख के लग रहा है कि ये जिस स्ट्रक्चर से खेल रहे हैं और जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फ्रांस से वो लड़ सकते हैं आराम से, फ्रांस से उनकी फाइट हो सकती है, और वो फ्रांस के लिए एक टफ, एक डिफिकल्ट ओपोनेंट साबित होंगे। बाकी क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना एक बड़ा ही टैक्टिकल गेम होने वाला है, और उस गेम के अंदर अब देखो अभी इस टाइम राइट नाउ प्रेडिक्शंस और जो एक है ना प्री गेम एनालिसिस, वो इतने ऑन पॉइंट नहीं हो रहे, वो हम नहीं कर पा रहे। तो अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया अनदर किलर गेम, फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फ्रांस, और वैसे तो फ्रांस फेवरेट है, लेकिन मोरक्को के पास वो कैपेसिटी और मोरक्को के पास वो स्ट्रक्चर है मोरक्को के पास कि वो पेस में भी और प्लेइंग स्टाइल के अंदर भी फ्रांस को मैच कर सकते हैं। उनके पास मिडफील्ड, अल नसरी, गिवन हिज डे एंड चांसेस ही कैन फिनिश, और उनके पास वो राइट बैक है जो अब तक कोई एम्बापे को नहीं रोक सका ना, ये रोकेगा, क्योंकि ये एम्बापे के अगेंस्ट ट्रेनिंग भी कर चुका है, एम्बापे साथ खेलते हैं दोनों, तो इस बॉय को आइडिया है कि एम्बापे को कैसे पकड़ना है। तो वी नेवर नो, और देयर इज अ चांस दैट Hakimi might put Mbappe on leash,
पेस है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, फिजिकलिटी है, स्किल है, हर लेवल मैच कर सकता है वो एम्बापे के साथ। तो खतरनाक फिक्चर्स आ रहे हैं। आज का सैड डे काइंड ऑफ आई वुड से ऑफ वर्ल्ड कप, पर क्या कर सकते हैं अभी आगे। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, क्योंकि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्जेंटीना अंदर ही है। सो या आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट। मिलेंगे अब नेक्स्ट पिक्चर्स के साथ। या अनदर सैड डे ऑफ वर्ल्ड कप। क्या कह सकते हैं, रोनाल्डो इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप नाउ, फ्रांस इज गोइंग अहेड। इंग्लैंड का यार देखो फाइनल डिजर्व करते थे, जो इनके पास स्क्वाड था वो देख के, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। हैरी केन ही इज द वन टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि क्वालिटी वाइज उन्होंने मैच कर लिया था। फ्रांस आपको इतने ज्यादा चांसेस नहीं देने वाली थी कि आप इतना खुलेआम जाते और उनको मैनिपुलेट करते। आपको आपके जो चांसेस थे वो फिनिश करने चाहिए थे, इंग्लैंड कुड नॉट डू दैट। सो सैड डे फॉर इंग्लैंड एंड पोर्चुगल एंड रोनाल्डो फैंस। मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट। नेक्स्ट पिक्चर्स और नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आएंगे। So thank you so much for watching, and if you think that I did a good job or I am doing a decent job at what I'm doing, तो like कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। Yeah, so thank you so much. Allah Hafiz.